अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की जिंदगी में गम, परेशानियां और तकालीफ क्यों आती हैं? कभी दिल टूट जाता है, कभी रोजगार की परेशानी घेर लेती है, कभी बीमारियां इंसान को तोड़कर रख देती हैं और कभी अपने ही साथ छोड़ जाते हैं। इंसान सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मेरे अजीजों, इस्लाम हमें उन सवालों का ऐसा जवाब देता है जो दिल को वो सुकून फराहम करता है जिसकी तलाश में इंसान पूरी दुनिया भटकता रहता है। आज की उस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हम सब्र, शक्र और तौकल के जरिए अपनी जिंदगी से बेचैनी, खौफ और डिप्रेशन को खत्म कर सकते हैं और अल्लाह के मकरब बंदे बन सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, शायद कोई एक बात आपके दिल में उतर जाए और आपकी जिंदगी बदल दे। हिस्सा 2, इम्तिहान की हकीक। सबसे पहले हमें यह बात समझनी होगी कि यह दुनिया दारुल इम्तिहान, आजमाइश का घर है। ये जन्नत नहीं है जहां हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक हो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में अरशाद फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुस वत तमरात व बश्शिरिस साबिरीन। और हम जरूर तुम्हें खौफ, भूख, माल, जान और फलों के नुकसान से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहा है कि आजमाइश आएगी। कभी पैसे की कमी होगी, कभी सेहत खराब होगी, कभी किसी प्यारे की मौत का गम होगा। लेकिन इस आयत का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? वबश्शिर साबिरीना, खुशखबरी है उनके लिए जो सब्र करते हैं। सब्र का असल मतलब क्या है? सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना या रोते रहना नहीं है। सब्र का मतलब है तकलीफ के वक्त अपनी जबान को शिकायत से रोकना। सब्र का मतलब है हालात चाहे जितने भी बड़े हों, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। सब्र का मतलब है दिल में ये यकीन रखना कि अगर ये तकलीफ मेरे रब की तरफ से आई है तो इससे निकालने वाला भी वही है। हिस्सा 3, अनबिया इकराम की जिंदगी से सब्र की मिसालें। जब भी आपको लगे कि आप पर बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है तो जरा अनबिया इकराम की सुवाना हयात पर नजर डालें। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनकी सेहत खत्म हो गई, जिस्म पर शदीद बीमारियां आए, तमाम औलाद इंतकाल कर गई, माल व दौलत खत्म हो गया। सालहा साल वो इस हालत में रहे, लेकिन उनकी जबान से कभी अल्लाह की शिकायत नहीं निकली। वो सिर्फ इतना कहते रहे, आए मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सबसे बड़ा रहम करने वाला है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उन्हें सोगे भाइयों ने कन्वे में फेंक दिया, गुलाम बनाकर बीचा गया, सालों झील की सख्ती बर्दाश्त की, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें मिस्र का बादशाह बना दिया। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे ज्यादा तकलीफ किसने उठाई? बचपन में वालदीन का साया उठ गया, अपनी जिंदगी में 6 बच्चों की तदफीन की, ताइफ के मैदान में पत्थर खाए, जिस्म मुबारक लहूलुहान हुआ। शाब अबी तालिब में 3 साल तक भूख और प्यास की सख्ती सही, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह अपने सबसे महबूब बंदों को आजमाता है तो हम और आप क्या हैं? आजमाइश अल्लाह की नाराजगी की अलामत नहीं, बल्कि मोमिन के दर्जात बुलंद करने का जरिया होती है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शक्र का अमल, जब भी आप पर कोई मुसीबत आए तो अपने से नीचे वालों को देखें, उस शख्स को देखें जिसके पास हाथ नहीं है, उसको देखें जिसके पास रहने को घर नहीं है। जब आप अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो आपका दिल खुद ब खुद कह उठेगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। शकरगुजार दिल कभी मायूस नहीं होता। शक्र से नेमतों में बरकत होती है और परेशानियां काफूर हो जाती हैं। हिस्सा 5, अल्लाह पर तो तीसरी चीज है तौकल, यानी अल्लाह पर कामुल भरोसा। तौकल का क्या मतलब है? तौकल का मतलब यह है कि इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे, तमाम असबाब अख्तियार करे और फिर नतीजे को अल्लाह पर छोड़ दे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु गारे थौर में थे और काफिर गार के बिल्कुल दहाने पर पहुंच चुके थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु परेशान हो गए, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये है तौकल। जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं,
तब भी ये यकीन रखना कि अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाने के लिए कोई चाबी दरकार नहीं होती। आपका रिज्क, आपकी इज्जत, आपकी सेहत, आपकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के हाथ में है। लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर अल्लाह न चाहे। जब आप अपना मामलो अल्लाह के स्पर्द कर देते हैं तो आपका दिल हर किस्म के खौफ और तशवीश से आज़ाद हो जाता है। हिस्साच अमल की राह और अख्तितामी दुआ। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, उस गुफ्तगू का खुलासा किया है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में हकीकी सुकून चाहते हैं तो इन 3 बातों पर अमल करना शुरू कर दें। नमाज की पाबंदी करें। नमाज अल्लाह से बात करने का नाम है। जब दिल घबराए तो वज़ू करें और सजदे में गिर जाएं। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। मुस्बत सोच रखें। अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखें। अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। आइए मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं। आए अल्लाह, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ परवरदिगार, जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामला अता फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हमारे दिलों में सब्र, शुक्र और तवक्कुल का नूर पैदा कर। हमें दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियों से हमकिनार फरमा और खात्मा बल खैर और ईमान पर फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व बारकुल्लाह फ़ीकुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।